हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शान अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अध्ययन क्लासेस की नई पहल विज्ञानम, जिसमें आप लोगों को मिलता है 11th-12th विज्ञान संकाय की संपूर्ण जानकारी। तो हमारा आज का जो सेशन है, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी के 2.2 को सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, ये बहुत ही मजेदार शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग एनसीईआरटी 2.2 के सारे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग अपने सेशन की तरफ, हमारा सेशन होता है स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है एनसीईआरटी का, वो सवाल 2.2 का आपके सामने आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको हम लोगों को सिद्ध करना। तो आपको मैं बता चुका हूं, सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा तो आपको पता होगा कि sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है। तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला होता। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो आपका RHS दिख रहा है उसमें x के जगह पे हम लोग sin थीटा मान लेते हैं। x के जगह पे sin थीटा को मान लिया। अच्छा, थीटा बराबर क्या होगा? तो थीटा बराबर होगा sin इनवर्स x। थीटा बराबर sin इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं हम लोग, RHS को उठा के लेते आते हैं। तो sin इनवर्स 3 इंटू एक्स के जगह पे साइन थीटा माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे साइन और उस पे पावर 3 और साथ में थीटा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। इसका मतलब अगर यहाँ थीटा कर दे तो हर जगह थीटा हो जाएगा एंगल को बदल देने से। तो यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। आपको ये भी पता है कि अगर बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन, तो आपका जो एंगल है वो आपका आंसर आएगा, मतलब आपका आंसर होगा 3 थीटा। और थीटा हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया थीटा? तो साइन इनवर्स एक्स। देखिए आपको LHS आ गया होगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपका इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, यहाँ तक। चलिए, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। क्या था? पहला क्वेश्चन, यहाँ पे थीटा। चलिए अब बात आती है हमारा दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं एक दिन कि एक का क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा, मतलब फॉर्मूला में एक का 34 एक का 43, मतलब cos 3 थीटा की बात आप लोग करते हो तो आपका क्या होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। मतलब 43 से आप याद कर सकते हो और साइन वाले को 34 से। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, RHS को उठा के लेके आते हैं। तो क्या लिखा हुआ? कॉस इनवर्स 4 एक्स के जगह पे कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा, है ना, cos 3 थीटा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब बात आती है बाहर में cos इनवर्स अंदर cos, तो मेरा एंगल जो भी होगा वो आंसर होगा, मतलब आपका आंसर होगा 3 थीटा। थीटा हम लोग निकाल चुके हैं। थीटा यहाँ पर देखिए क्या निकाला, cos इनवर्स x, तो आपका आंसर होगा 3 cos इनवर्स x। ये हो गया आपका एनसीईआरटी 2.2 का दूसरा सवाल। हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी 2.2 के तीसरे सवाल पे। आज का रैपिड फायर राउंड है, मतलब एक के बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। सारे जो भी इसके प्रोसेस हैं, जो भी फॉर्मूला, सब आपको हमारे पिछले वीडियो में कराया हुआ। तो फॉर्मूला की अगर परेशानी होगी तो पिछले वीडियो को आप लोग रिकॉल कर लेंगे। चलिए हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है आपके सामने कि tan इनवर्स
2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू आपको लाना है tan इनवर्स हाफ। ये प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। आपको पता होगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये सारा फॉर्मूला आपको पुराने वीडियो में लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। इसका मतलब है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। x के जगह पे हम लोग कर देंगे 2/11, y के जगह पे हम लोग कर देंगे 7/24, ठीक है। चलिए यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं, तो tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। 11 और 24, 11 से 11 तो कट गया, 24 से 2 टाइम में 48, 24 से 24 कट गया, तो 11 से 7 टाइम में 77 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम वही आएगा 11 इंटू 24। अच्छा, यहाँ पे 11 इंटू 24 आपका मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 2 इंटू 7 मतलब 14। अब बात आती है कि 11 इंटू 24 कितना होता है। 11 के आपके ट्रिक के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आपको ट्रिक भी बता दूं कि अगर 2 5 6 इंटू 11 करना हो, या 5 3 2 इंटू 11 करना हो, या 3 3 5 इंटू 11 करना होगा, तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 6 जो है वो लिख देना पहला वाला, इन दोनों को ऐड करना, 6 5 11 के एक हाथ मेरा 1 2 5 7 1 8, आंसर हो जाएगा 816। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है, और 2 2 4 जैसे वैसे लिख देंगे, 5 2 7 और लास्ट वाला आपका 5, ठीक है ना। इसको भी ऐड करके यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 ले लेंगे, लास्ट वाला छूट गया था वहाँ। अच्छा, यहाँ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 3 8, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 3 6, लास्ट वाला लिख देंगे। तो ये आपका आंसर होगा 11 के मल्टीप्लाई करने का। तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करने के लिए 11 इंटू 24। तो अगर हम 11 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप लोग भी देख सकते हो मल्टीप्लाई करके इसी मेथड से। आंसर क्या आएगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हो उसमें। 11 इंटू 24 इक्वल टू 4 जैसे वैसे लिखाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और लास्ट में 2 मतलब 264 आपका मल्टीप्लाई होके नीचे आंसर आएगा। तो आपका आंसर हो गया tan इनवर्स, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 125, 48 और 77 को ऐड करने पे इतना। अच्छा, ये और ये कट गया, नीचे में देखिए 264 माइनस 14 बराबर क्या होगा 250। सॉल्व होके काट देते हैं, 2 टाइम्स में कटेगा, इसका मतलब मेरा आंसर आ गया tan इनवर्स 1 ऊपर में और 2 नीचे में, जो कि हमको प्रूफ करना था। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग वीडियो से बने रहे, 2.2 आज इत्मीनान से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जिनको आता है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर ले और बना ले सवाल को। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आपको क्वेश्चन हो गया। लाना क्या है, तो लाना है tan इनवर्स 31/17, ये आपको लाना है। फॉर्मूला आपके पास मालूम है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आप लोग फिर से रिकॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, तो 2x क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस जितना है उतना लिख देते हैं tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। चलिए 2 से 2 कट गया, ये 4 एलसीएम लेंगे, 4 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऊपर में 4, नीचे में 4 में से 1 घटेगा तो 3, प्लस में tan इनवर्स
1/7, tan इनवर्स 1/7। फिर फॉर्मूला लगाना होगा tan इनवर्स x 4/3, tan इनवर्स y 1/7। दोनों का फॉर्मूला जब x और y अलग अलग होता है तो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये आपका फॉर्मूला हो गया सेट। अब इसको सॉल्व करना, जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ से tan इनवर्स जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं। अच्छा 7 और 3 का एलसीएम वैसे ये लिख देते हैं 3 इंटू 7, 3 से 3 कटेगा तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना होता है 28। चलिए 7 से 7 कट जाएगा तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, कोई परेशानी नहीं। डिवाइडेड बाई 1 माइनस, तो नीचे में भी एलसीएम वही होगा 3 इंटू 7, नीचे का भी एलसीएम वही होगा, 1 से टोटल आ जाएगा मतलब 21 और ऊपर में क्या आ जाएगा 4। यहां तक कोई परेशानी नहीं, ये और ये कैंसिल आउट, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब यहां से बात करते हैं tan इनवर्स 28 और 3 31 और 21 में से 4 17, जो कि आपको प्रूफ यही करना था, tan इनवर्स 31/17, इतना ही आपको लाना था। हो गया। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सवाल है जिसका वीडियो मैं आपके सामने लाया था कि अगर बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में किसी तरह से आपको tan इनवर्स लाने की कोशिश करना। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं, उससे ज्यादा आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या लिखा हुआ, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और यहां पे माइनस भी है -1। तो ये आपका सवाल है। अब हमको बोलता है इसका जो है सरलतम रूप लिखना, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना। अब यहाँ पर फिर सोच कि हम x को क्या मानेंगे, आपको बता चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan मान सकते हो या cot मान सकते हो, रूल आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। फिर आपको रिकॉल कर सकते हैं, अगर 1 को हटा देते हैं a माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप x के जगह पे क्या मान सकते हो, a cos थीटा, ये भी मान सकते हो, सही होगा, a साइन थीटा, ये भी मान सकते हो। दोनों में से किसी को मान सकते हो, वो सिचुएशन बताएगा कि कौन क्या आप रखोगे तो फायदा होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आप क्या मानोगे, तो एक्स के जगह पे बोलता है a tan थीटा, नहीं तो a cot थीटा, ये दोनों। अच्छा उल्टा हो जाए, एक्स स्क्वायर पहले हो माइनस में ए स्क्वायर हो, तब आप क्या मान सकते हो, तब बोलता है एक्स के जगह पे a sec थीटा, नहीं तो a cosec थीटा। तो ये तो मानने के लिए आपको बताया गया। अच्छा ये इंटीग्रेशन में भी फायदा देगा, ये वाला जो आपको रूल बताया है ना, इंटीग्रेशन में भी आपको काम आएगा, समाकलन में। तो ये आपके सामने रूल हो गया। अब उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ दिख रहा होगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला पे लगेगा। अच्छा ए का वैल्यू कितना लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 1 रखेंगे जिससे आपका 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेट माना x इज इक्वल टू tan थीटा, कोई परेशानी नहीं, जाके रख देते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट जो आपका यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। अंडर रूट है ना, अगर अंडर रूट नहीं रहता तो सेक स्क्वायर थीटा लिखते, तो ये सेक थीटा -1। अच्छा tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और आपको ये भी पता है सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस लाइन से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहां से क्या tan इनवर्स रहेगा ही, tan इनवर्स रहेगा। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, -1 जैसे है वैसे है, नीचे में क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहां तक कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, फिर डिवाइडेड बाई साइन थीटा, फिर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आपको फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं, त्रिकोणमिति का, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा अगर हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो, 2 थीटा अगर हो तो। अगर यहाँ पे थीटा है तो आप लोग क्या लिखोगे tan
tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल पे है। इसको भी लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये कोई फॉर्मूला नहीं, हम इस फॉर्मूला से यहाँ से लाए हैं साइन 2 थीटा का, जो कि आपको पहले के वीडियो मिल जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर थीटा हो जाए 2 थीटा से, तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो हमने वही किया है। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 थीटा पे क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता। अगर यहाँ थीटा कर देंगे 2 थीटा के, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या काम किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। कट जा रहा है ना, 2 से 2, साइन 2 ठो है, यहाँ 1 ठो, ऊपर में 1 ठो बच रहा है, तो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। आपको पता है साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। बाहर में tan इनवर्स, अंदर में tan, तो आपके सामने आंसर आने वाला है। तो यहाँ से थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो ये हो गया थीटा बाई 2। अच्छा, हम लोग जो माने हैं, क्या माने हैं यहाँ पे, x बराबर tan थीटा, तो आपको पता है ना थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ थीटा क्या आया आंसर में, देखिए ना, थीटा बाई 2, मतलब यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x और बाई 2। ये आपका, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हो, 1/2 tan इनवर्स x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप क्या मान सकते हो, या तो ए सेक थीटा वाला बात कर सकते हो, या ये कॉसेक थीटा की बात कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सेक वाला रखते हो, तो सेक से जो आप लोग का निकलता वो क्या निकल जाएगा, सेक से हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो tan निकल जाएगा। तो tan में नहीं लाना, कॉट में लाने की कोशिश करिए। तो अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए कि अगर हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात करें, तो ये कॉट थीटा होता है। ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 10वां क्लास से ये फॉर्मूला है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे x के जगह पे कॉसेक थीटा रख दे, क्या मान ले, x बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। थीटा यहाँ से निकल गया। अब सवाल पे आएंगे, tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट x के जगह पे क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 कर देंगे। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर अंडर रूट में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1 बाई कॉट थीटा। अच्छा, आपको पता होगा 1 बाई कॉट थीटा तो tan थीटा होता है ना, तो यहाँ से हम लोग उसको बदल देंगे, क्या कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे बाहर में tan इनवर्स, अंदर में भी tan थीटा। इसका मतलब मेरा बाहर से tan इनवर्स और tan हट जाएगा, आंसर क्या आएगा, थीटा। और थीटा क्या निकाला था, कॉसेक इनवर्स x। थीटा हम लोग निकाला था कॉसेक इनवर्स x। तो ये आपके सामने हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, एकदम हम लोग चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये आपके सामने फॉर्मूला है। अच्छा, आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स, अभी तुरंत बताया था कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर फॉर्मूला को सीधे डायरेक्ट पुट कर दे बिना माने, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए 2 से 2 कट गया। अच्छा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों डिवाइड में, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब अगला जो मेरा स्टेप होगा वो हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2।
अंडर रूट tan स्क्वायर x/2। रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब आपके सामने जो हो जाएगा बाहर tan इनवर्स, अंदर में tan x/2, tan x/2। आंसर क्या आएगा x/2, आंसर इसका क्या आएगा x/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 को हम लोग जो है आप लोगों के लिए रख देते हैं, 8 आप लोग कर सकते हो, उसके लिए परेशानी नहीं है। कमेंट में लिखोगे अगर 8 नहीं होगा तो मैं जरूर आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा 8 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं झटपट में, ठीक है। 8 आप लोग के लिए इसलिए छोड़ा है कि कितने लोग वीडियो को देखते हैं, कमेंट के अनुसार मैं फिर उस पे वीडियो बना के स्पेशल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करेंगे 8 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है tan इनवर्स ऊपर में x नीचे में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है ना। अब बात आती है हम लोग क्या मानेंगे जिससे मेरा काम हो जाएगा। तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं जो आपके रूल में है। तो हमारे सामने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो लेट माना x बराबर a। अब यहाँ देखिए cos थीटा मानिएगा तो नीचे साइन हो जाएगा, तो हम लोग साइन थीटा मानते हैं, ऊपर में क्या रहना चाहिए साइन थीटा। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा x/a, क्योंकि यहाँ गुना है तो वहां डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा सिर्फ थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यहाँ से नहीं समझे आप क्या, यहाँ से देखिए ये जो आपका a इंटू साइन थीटा है ये a मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में है तो a आपका कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आपका डिवाइड में चला गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x/a और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x के जगह क्या लिख देंगे a साइन थीटा जो हमने माना था, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस x के जगह क्या देंगे, सॉरी 1 नहीं है a स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे 1 नहीं है, क्या है a स्क्वायर हो गया। माइनस में एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या पड़ेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए तो दोनों में a स्क्वायर है, कॉमन लेंगे रूट से, क्या हो जाएगा आपको पता है कि रूट से जब स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो खाली वो वैल्यू निकल के आएगा। tan इनवर्स ऊपर में a साइन थीटा, नीचे में a कॉमन, रूट में क्या बच रहा है देखिए यहाँ a बाहर निकाला मतलब a स्क्वायर बाहर निकाल दिया है ना, तो रूट में बच रहा होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा होता है, अंडर रूट है तो कॉस थीटा। तो tan इनवर्स a से a कैंसिल आउट, साइन थीटा ऊपर में नीचे में कॉस थीटा, अच्छा साइन बटे कॉस tan थीटा, तो tan इनवर्स अंदर में tan थीटा, बाहर इनवर्स अंदर tan, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को हटा देगा, तो आंसर क्या होगा थीटा। थीटा हम लोगों का क्या आया यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x/a, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है, आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन किया। चलिए हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x का क्यूब डिवाइडेड बाई a का क्यूब माइनस 3ax का स्क्वायर, ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब x के जगह पे क्या मानेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा, तो आपको पहले फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ये फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में भी मिलेगा। तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। अब बात आती है कि हम लोग क्या मानेंगे जिससे फायदा होगा। देखिए a लगा हुआ ना, तो a लगा हुआ तो a मान के चलिएगा, मतलब x के जगह पे हम लोग मानेंगे a tan थीटा, क्या मानेंगे a tan थीटा, ठीक है। यहां तक अब पुट करेंगे तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर पहले से एक x है ना, x के जगह पे क्या होगा a tan थीटा, यहां तक कोई परेशानी नहीं। फिर x के जगह पे क्या होगा a tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाई
ए क्यूब जैसे वैसे माइनस 3a जैसे वैसे x के जगह पे a tan थीटा का होल स्क्वायर। यहां से आगे बढ़ेंगे, देखिए अब सब में a क्यूब आ जाएगा। यहाँ देखिए a का क्यूब a स्क्वायर इंटू a दिख रहा है ना, a का क्यूब a और यहाँ से a स्क्वायर, तो सब में a क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कॉमन लेके काट सकते हैं, मतलब tan इनवर्स a क्यूब बाहर कर दिया, बचा क्या ऊपर में, तो 3 बचेगा tan थीटा बचेगा, 3 बचेगा tan थीटा बचेगा, माइनस a क्यूब बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, tan क्यूब थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाई a क्यूब इसमें भी बाहर निकाल दिया, a क्यूब यहाँ भी बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या a क्यूब बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा होगा कि ये आपका फॉर्मूला आ गया है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये a क्यूब से a क्यूब कट गया, यहाँ तक ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे, तो tan इनवर्स यहाँ से जो फॉर्मूला आया उस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को रख देंगे, क्या रख देंगे, वैल्यू को। चलिए तो tan इनवर्स और इसका वैल्यू हो जाएगा tan 3 थीटा, इस चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, है ना, क्योंकि दिख रहा होगा आपको। चलिए बाहर tan इनवर्स अंदर tan, तो आंसर क्या होगा 3 थीटा। थीटा क्या माने थे, तो यहाँ पे x बराबर a tan थीटा, वैसे ही हम लोग अब यहाँ से थीटा निकालने का प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे सिंस x बराबर है a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x बटे a, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा उधर जाके tan इनवर्स और x बटे a, तो देखिए आंसर यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को जाके वहां पर प्लेस कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 3 और थीटा के जगह पे क्या आ रहा है tan इनवर्स x बटे a, tan इनवर्स x बटे a हो गया ना प्रूफ, ठीक है। तो इतना बराबर इतना आपका आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग अपने मैक्सिमम पोर्शन को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ के बाद अब हमारे पास जो भी सवाल है वो तुरंत आसान है, उसमें एक सवाल थोड़ा सा मतलब बड़ा पड़ेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर आज पूरा, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आज के सेशन में अगर पूरा सवाल नहीं हो पाएगा तो कल इसका हम लोग पार्ट कर लेंगे अलग, और कल बाकी के सवाल को कर लेंगे। तो 11 या 12 तक देख लेते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इस तरह के सवाल को हम लास्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये सवाल ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम पहले भी अपने वीडियो में सॉल्व करा चुके थे। 2 cos और 2 इसका वैल्यू होता है, आपको पता होगा, ये पहला चैप्टर है 2.1, मतलब sin इनवर्स हाफ मतलब π/6। अब इतना इस पे हम घोलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको बताया इस चीज पे। 2 से 2 कट गया, कितना बार में 3 टाइम्स में, तो हो गया tan इनवर्स 2 बाहर में, cos वैसे ही π/3 cos π/3 का वैल्यू होता हाफ, इसका मतलब अब इसको हटाएंगे, tan इनवर्स 2 जैसे है वैसे ही इसका वैल्यू हाफ, इसको काट देंगे 2 से 2, तो का आंसर यहां से हो गया tan इनवर्स 1। अच्छा आपको पता है 1 कितने डिग्री में tan में होता है, 45 डिग्री, मतलब π/4, आंसर क्या हो जाएगा π/4। जो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला और दूसरा वीडियो इसी के लिए ही बनाया गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक छोटा सा जल्द से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 12। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर है कि cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। आपको पता है कि दोनों सेम चीज हो, tan और cot एक साथ हो, प्लस में इनवर्स में हो, इसका आंसर π/2 होता है। इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग π/2 लिख देंगे, तो cot π/2। अच्छा cot π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। जिनको भी वैल्यू याद नहीं है पहले वैल्यू को याद करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के बड़े होने की वजह से हम लोग कल फिर इसका पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2 इसको बना देंगे, पूरा सवाल आपका 2.2 का सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 2.2 के सॉल्यूशन के बाद आर्य सवाल का भी क्वेश्चन जो भी होंगे उसको भी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।